इस अवसर पर मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय विपिन कुमार साहब, डॉक्टर विपिन कुमार साहब, जो जैसा कि मैंने आपको परिचय दिया था कि विश्व हिंदी परिषद के संस्थापक महासचिव भी हैं और साथ ही लगातार इस तरह के बड़े बड़े कार्यक्रमों की धुरी बनते रहे हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ कि वो आएँ और आज के इस अवसर पर स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। नमस्कार। मंच पे उपस्थित भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा जी, पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार जी, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी श्री शांतमनु जी, अपर सचिव उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्रालय, आज तक के एडिटर श्री सुधीर चौधरी जी, NIS के अध्यक्ष प्रोफेसर सरोज शर्मा जी, गिरिडीह से सांसद राय साहब, सभा कक्ष में मौजूद बरौनी के MLC श्री सर्वेश कुमार जी, देश विदेश से आए हुए प्रतिभागीगण, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मॉरिशस से कल्पना लाल जी, नीदरलैंड से पुष्पिता अवस्थी जी, सिमी राठौर जी लंदन से, ऐसे कई अलग अलग देशों से लोग यहाँ पे मौजूद हैं। भारत के, कृपया गप ना करें, भारत के हर एक राज्यों से, हर एक ज़िलों से, हर एक विश्वविद्यालयों से आए हुए प्रतिभागीगण आज इस राष्ट्रभाषा उत्सव के मौके पे आप सब लोगों के बीच मुझे काफ़ी खुशी का अनुभव हो रहा है। यहाँ पे मौजूद हैं पंजाब केसरी के CMD डॉक्टर किरण चोपड़ा जी, मदर इंटरनेशनल अरबिंदो आश्रम की प्रतिनिधि पद्मश्री तारा दीदी जी, रामधारी सिद्धिनकर जी के पौत्र श्री अरविंद कुमार सिंह जी, ऐसे कई महान विभूतियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, मैं क्षमा चाहूँगा। आज एक ऐसे व्यक्तित्व का जयंती के अवसर पे हम लोग मौजूद हुए हैं जिनको लोग ओज और सौज का कवि के रूप में मानते हैं, कोई आग और राग के कवि के रूप में मानते हैं। मैं उनको शांति और क्रांति का कवि के रूप में स्वीकार करता हूँ। उनकी रचनाओं में शांति भी है और क्रांति भी है। एक ऐसे महानायक जिनको राष्ट्र कवि के रूप में लोग जानते हैं, राष्ट्र कवि रामधारी सिद्धिनकर जी की 115वीं जयंती पे हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं। आप सब लोगों का यहाँ पे हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस मंच से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से चंद्रयान की सफलता मिली, जिस तरीके से G20 की सफलता मिली, इसके लिए उनको जितना साधुवाद दिया जाए, जितना धन्यवाद दिया जाए, कम होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से हिंदी भाषा जो राजभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, मातृभाषा के रूप में काफ़ी उसकी प्रगति हो रही है। देश विदेश में काफ़ी स्वीकारा जा रहा है और आज हिंदी की स्थिति है कि विदेशों में भी इसके बोलने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। पूरे विश्व में हिंदी भाषा की आज दूसरा स्थान है और हम सब लोगों की एक परिकल्पना है, विश्व हिंदी परिषद की एक परिकल्पना है कि हिंदी भाषा को विश्व भाषा के रूप में स्थापित करना है, क्योंकि ये केवल राष्ट्रभाषा नहीं, ये विश्व भाषा बने, ऐसी योजना है। और 2035 में, क्योंकि आप सब लोगों को मालूम होगा कि 2018 में जिस तरीके से लॉर्ड मैकाले ने हम लोगों पे अंग्रेजी भाषा को थोपा गया था, तो 2035 जो 200 वर्ष पूरा होने को है और ये संकल्प के साथ विश्व हिंदी परिषद के पूरे लोग उसमें लगे हुए हैं कि 2035 तक कैसे ये विश्व भाषा का रूप ले। काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा है, आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, समर्थन चाहिए, क्योंकि भारत सरकार के माननीय मंत्री, गृह राज्य मंत्री जी जो राजभाषा के भी इनके मार्गदर्शन में राजभाषा का भी विभाग काम करता है, यहाँ मौजूद हैं। तो आप और आपके नेतृत्व में हम सब लोग फिजी गए थे। फिजी में बहुत बढ़िया आयोजन हुआ था और हवाई जहाज़ पे भी
सब लोगों को कोई असुविधा ना हो, आप इसका ख्याल रखते थे। सब लोगों से मिलना, सब लोगों से बातें करना, है ना, ये काफ़ी मिलनसार स्वभाव के हैं। और फिजी में इन्होंने बहुत सफलतापूर्वक आयोजन करवाया, तो इसके लिए आपको जितना धन्यवाद दिया जाए, साधुवाद दिया जाए, कम होगा। क्योंकि आप सब लोगों को बता दूं कि यहाँ पे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को आना था, तो पूरी तैयारी थी, है ना, लेकिन किसी कारणवश चूँकि आज संसद की व्यस्तता है, इस कारण नहीं आ पाए। और माननीय गृह मंत्री जी का जब से उन्होंने पदभार संभाला है गृह मंत्रालय का, तब से उन्होंने एक राजभाषा उत्सव के रूप में, है ना, हर एक वर्ष, जैसे पिछले बार सूरत में हुआ था, इस बार पुणे में हुआ, 10,000 की संख्या में लोग वहाँ जाते हैं और काफ़ी गहन चर्चा होती है कैसे हिंदी भाषा को ताकत दिया जा सके। और माननीय गृह मंत्री जी का इस पर बहुत प्रयास रहता है। तो इस मंच से मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ। और विशेष रूप से माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को धन्यवाद दूंगा, इसलिए कि वो उनकी अपनी अनुपस्थिति में अपने प्रतिनिधि के तौर पे माननीय गृह राज्य मंत्री जी को भेजा है, क्योंकि आज अपनी उपस्थिति दी, इसके लिए आपका मैं साधुवाद, आभार। फिजी में भी क्योंकि जिस तरीके से जो वक्ता के रूप में मैं गया था, पहले मैं मॉरिशस जिसमें मैं डेलीगेशन में था, तो फिजी में भी मैंने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह की पंक्तियों को मैं दोहराया था, क्योंकि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह जी काफ़ी आज के समय में काफ़ी प्रासंगिक हैं। जिस तरीके से आज मानवता का क्षरण हो रहा है, जाति धर्म से ऊपर उठ करके कैसे एक मानव दूसरे मनुष्य को पहचाने, कैसे स्वीकार करे, कैसे एक दूसरे से संबंध हो, इसका संदेश उन्होंने अपनी रचनाओं में दिया है। आज आप देख रहे हैं कि जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर काफ़ी समाज में, है ना, समाज बटा हुआ है। और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह जी सबको एक सूत्र में जोड़ना चाहते हैं। इसको लेकर के मैंने फिजी में भी उनकी पंक्तियां जो कुरुक्षेत्र में है उसको मैंने दोहराया था। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो, है ना, बस वही ज्ञानी, वही विद्वान, मानव है वही, है ना। और मैं इन पंक्तियों को दोहराया था तो उस समय हमारे दक्षिण भारतीय मित्र राजरत्नम, प्रोफेसर राजरत्नम जी मौजूद हैं, और प्रोफेसर जंग बहादुर पांडे जी भी मौजूद हैं। तो वहाँ के लोगों ने काफ़ी स्वीकार किया था कि ऐसे राष्ट्रकवि दिनकर जी का जन्म जो भारत में और बिहार में हुआ, जिनकी रचनाओं में एक वैश्विक परिकल्पना थी, मानवता को संदेश देने का उन्होंने काफ़ी प्रयास किया, लोगों को जोड़ने का काफ़ी प्रयास किया। ऐसे राष्ट्रकवि पे हम सब लोगों को काफ़ी फ़ख्र है कि अपने रचनाओं से मनुष्यता को, है ना, जीवंत बना दे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और साहित्य का क्या महत्व है, साहित्य का चरण होता है तो समाज की हर एक व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं। उन दिनों जब तत्कालीन प्रधानमंत्री जी, जब दिनकर जी अपने किसी कार्यक्रम से, नेहरू जी और दिनकर जी किसी कार्यक्रम से वो वापस लौट रहे थे, तो नेहरू जी का पैर लड़खड़ा गया था। उन दिनों नेहरू जी ने कहा, जब दिनकर जी ने उनको संभाला, तो नेहरू जी ने कहा कि अच्छा हुआ दिनकर जी आपने मेरा पैर संभाल लिया, नहीं तो मैं गिर ही जाता। तो राष्ट्रकवि दिनकर जी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया कि जब देश की राजनीति लड़खड़ाएगी, साहित्य उसको संभालेगा। आज बहुत सुखद संयोग है क्योंकि विश्व हिंदी परिषद श्री अरविंद के 150वीं जयंती को डेडिकेट किया है, इसके अंदर कार्यक्रम को समर्पित किया है। ऐसे जितने भी कार्यक्रम हुए श्री अरविंद जी की 150वीं जयंती पे समर्पित। और जब मैं पद्मश्री तारा दीदी से मिलने गया तो उन्होंने कहा कि श्री अरविंद, ये राष्ट्रकवि रामधारी दिनकर जी इस आश्रम में आते थे। और उसके बाद उनके पौत्र अरविंद जी से बातचीत हुई तो अरविंद जी ने कहा कि मेरा नाम ही श्री अरविंद के नाम पे पड़ा है। उन दिनों बाबा पांडिचेरी गए थे और पांडिचेरी में रहते थे और मेरा जन्म हुआ था। तो एक सुखद संयोग है कि विश्व हिंदी परिषद एक साथ दो देश के महानायकों का आज ये कार्यक्रम को समर्पित किया है।
तो जब भी विघ्न आती है, बाधा आती है, तो उसको दूर करने के लिए जो दिनकर जी की रचनाओं से जो ताकत मिलता है ना, तो आज के युवाओं को मैं ये बताना चाहूँगा रश्मि रथी की पंक्तियों को कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रेरणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर काम किया। आज के युवाओं को मैं यह संदेश देना चाहूँगा कि विघ्न में भी कैसे आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। जब भी आप राष्ट्र कवि की पंक्तियों को आप दोहराएंगे, याद रखेंगे, तो आपको आपके जीवन में, आपके मन मस्तिष्क में ताकत का संचार होगा। तो बहुत ही खुशी की बात है कि यहाँ पे हमारे बीच सुधीर चौधरी जी मौजूद हैं, आज तक के एडिटर। क्योंकि इस अवसर पे राष्ट्रभाषा को संवर्धन के लिए, राष्ट्रभाषा को, हिंदी को ताकत देने के लिए हम सब हर एक वर्ष कुछ लोगों को सम्मानित करते हैं। तो इस वर्ष भी कुछ साहित्यकारों को, पत्रकारों को सम्मानित किया जाना है। और इसी कड़ी में मैंने सुधीर चौधरी जी को आमंत्रित किया है, इनसे निवेदन किया, अनुरोध किया कि आप आएँ इस कार्यक्रम में। तो आप यहाँ मौजूद हैं। किरण चोपड़ा जी से मैंने अनुरोध किया, वो भी मौजूद हैं। ऐसे भारतवर्ष के कई जो प्रमुख चैनल हैं, अखबार हैं, उनके संपादकगण यहाँ पे मौजूद हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत साधुवाद, आभार। प्रोफेसर सौरभ शर्मा जी फिल्म से आई हैं, और जब भी हम लोग कोई कार्यक्रम करते हैं, हिंदी के प्रति काफ़ी लगाव है, और अपने यहाँ भी कार्यक्रम करके इन्होंने मुझे आमंत्रित किया था। तो हिंदी भाषा को कैसे ताकत मिले, ऐसा आपका समर्पित प्रयास रहता है। आपको भी बहुत बहुत साधुवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। जो ऑर्डर में कर दीजिए।